कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए हम राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये जो पुस्तक होने वाली है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अंतर्गत मैंने आपको लगभग 20-22 हज़ार क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराने का प्रयास किया है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, साथ साथ में मैंने बहुत सारे नोट्स भी अपलोड करके हैं हमारे ऐप पर, तो वो भी आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई को जो है एक नया आयाम प्रदान कीजिए। तो ये जो सीरीज़ है ये चल रही थी अपना कक्षा 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में और इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुँच चुके थे। जिन विद्यार्थियों को पता है, जो रेगुलरली हमें देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो चैनल है वो 7000 सब्सक्राइबर तक लेके आए हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में 5वें अध्याय के बारे में। ठीक है, चित्रकला लोक कलाओं के बारे में बात कर रहे थे। चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने का जो प्रयास है वो करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए तो शुरू करें सेशन को। चलिए 21वां प्रश्न, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है दोस्तों? मारवाड़ में जो कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश जो दिया जाता है उसका श्रेय जो है वो दिया जाता है दोस्तों अपने मालदेव जी को। ठीक है, मालदेव। फिर अगला प्रश्न है कि मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? तो जसवंत सिंह के काल में मिलते हैं दोस्तों सबसे जीवंत चित्र की यदि बात की जाती है तो किसका काल आता है? जसवंत सिंह का। फिर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका, मारवाड़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? तो मानसिंह के द्वारा पहुंचा जाता है। ठीक है, मानसिंह के समकालीन चल रहा था मारवाड़ चित्रशैली, तो तब चरमोत्कर्ष अर्थात उच्च लेवल पर ले जाया जाता है मानसिंह के द्वारा मारवाड़ चित्रशैली को। प्रश्न है अगला कि मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया है? तो वो है खंजन पक्षी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये खंजन पक्षी से रिलेटेड ये देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न है अपना कि उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया था? तो महाराजा रायसिंह के द्वारा लाया गया था उस्ता कलाकारों को बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रायसिंह किस उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? रायसिंह के द्वारा किन उस्ता कलाकारों को जो है वो बीकानेर लाया गया था? तो उस्ता अली रज़ा एवं उस्ता हामिद रकुनुद्दीन का नाम आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत। फिर प्रश्न बनता है कि ऊँट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? तो उस्ता कला के नाम से उसे जाना जाता है। ऊँट की खाल पर जो सोने की कलाकारी की जाती है सोनारी कलर की, उस्ता कला के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हाँ, और इसमें याद रहे जिंदा ऊँट के ऊपर जो कलाकारी है वो की जाती है। ठीक है, तो ये कलाकारी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको की जा रही है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ये कलाकारी इस तरीके से, तो बारीक तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है आपका कि किसके काल में उस्ता कला जो है वो चरमोत्कर्ष पर आई थी? उस्ता कला की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो आती है महाराजा अनूप सिंह के समय। ठीक है, अनूप सिंह ने ही इसको जो बढ़ावा दिया था और काफ़ी प्रसिद्धि में आ गई थी। ठीक है, ये कला जो उस्ता कला है वो। फिर प्रश्न है कि बड़ी ठनी चित्र पर किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? बड़ी ठनी जो चित्र है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा निर्मित है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आता है इनका बनी ठनी के नाम से देखा जाए तो। प्रश्न है कि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? तो भारत की मोनालिसा के नाम से इसे जाना था दोस्तों। और मोनालिसा से याद आया, अभी खूब में एक और लड़की फेमस हुई थी जिसका नाम भी मोनालिसा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो बनी ठनी को जो एरिक डिक्सन ने है वो कहा था भारत की मोनालिसा। और बनी ठनी जो चित्रशैली है, चित्रशैली जो है बनी ठनी का चित्र जो है वो इसके चित्रकार हैं मोरध्वज निहाल चंद जी। और उस्ता कला जब अपने लेवल पर अपर लेवल पर जाती है तो किसके काल में? वो जाती है महाराजा अनूप सिंह के काल में। ठीक है।